बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू AIJ और इसका ऑर्डर है 2/3। A एक मैट्रिक्स है एंड B इज़ इक्वल टू BIJ और इसका भी ऑर्डर है 2/3। शो दैट लैम्डा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा B। तो बेटा हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये हमारे पास जो A मैट्रिक्स डिफाइन है इसको हमने किस तरह एलिमेंट्स को लिखना है। A इज इक्वल टू AIJ, इसका मतलब ये है कि AIJ आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A इन ith रो एंड jth कॉलम। आई का मतलब बेटा क्या है, ith रो एंड jth कॉलम। अब हमने ये देखना है कि आई का मतलब जो रो है तो यहाँ रो की तादाद कितनी है, और j का मतलब कॉलम है तो यहाँ कॉलम की तादाद कितनी है। आई का मतलब रो है तो रो और कॉलम की तादाद हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पता चलेगा। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2/3। इसका मतलब आई जो है वो 1 और 2 है। यहाँ आई इज इक्वल टू 1 और 2, क्योंकि यहाँ 2 है। पहला 2 जो है वो रोज़ की तादाद को डिनोट कर रहा है, और जे जो है ये कॉलम्स की तादाद है, और ऑर्डर में जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ जे इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 होगा। अब यहाँ बेटा हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब ये AIJ है और 2/3 है। जैसे मैंने कहा रो 2 हैं तो यहाँ आएगा पहली रो में A11। 1 का मतलब फर्स्ट रो और दूसरा 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और J यहाँ कितना है, 3 है। तो इसका मतलब पहली ये रो है और 3 कॉलम है, और टोटल रोज़ की तादाद कितनी है, 2 है। इसका मतलब दूसरी रो ने भी यहाँ आना है। A21, A22, A23। तो ये बेटा हमारे पास मैट्रिक्स A है। और इसी तरह हमारे पास जो B है, B इज इक्वल टू BIJ। इसी तरह जैसे हमने A को डिफाइन किया कि BIJ आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B इन ith रो एंड jth कॉलम। रो की तादाद यहाँ जिस तरह यहाँ है 2 है, और कॉलम्स की तादाद 3 है। तो हमारे पास जो B बनेगा, B इज इक्वल टू 2 रो हैं, B11। देखिए यहाँ B शेप में है। A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स A शेप में है, स्मॉल a में, और B मैट्रिक्स के एलिमेंट स्मॉल b की शेप में है। B11, B12, B13। इसके बाद दूसरी रो B21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और टोटल कॉलम कितने हैं, इस 3 से पता चलता है कि टोटल कॉलम्स की तादाद 3 है। B21, B22, B23। अब बेटा हमने A और B मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हम आते हैं अपने जो है प्रूफ की तरफ। हमने ये शो करना है लैम्डा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा B। सबसे पहले हम बेटा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस B। लैम्डा, अब A मैट्रिक्स क्या है, A हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ A प्लस B है तो यहाँ ब्रैकेट है, मैंने यहाँ ब्रैकेट डाली है। उसके बाद A प्लस B है तो मैं यहाँ लिखता हूँ A प्लस B। A में क्या लिखूँगा, A बराबर है 1 1 प्लस B।
बी है B2 3 और जिस तरह यहाँ ब्रैकेट बंद है मैं यहाँ ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ। अब बेटा हमारे पास लैम्डा बार है ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट के अंदर का अमल होगा, इसमें दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं और जब दो मैट्रिक्स जमा होते हैं तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जमा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जमा होगा दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में, पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे में जमा होगा, इसी तरह तीसरा तीसरे में जमा होगा एंड सो ऑन। लैम्डा, अब बेटा ये दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं तो पहला पहले में जमा होगा, A11 प्लस B11, दूसरा दूसरे में जमा होगा, A12 प्लस B12, तीसरा तीसरे में जमा होगा, A13 प्लस B13 एंड सो ऑन, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। अब बेटा हमने दो मैट्रिक्स को जमा कर लिया। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स से ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब किसी मैट्रिक्स से कोई अदद ज़रब होता है तो ये रूल है कि वो अदद मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं होगा कि वो अदद किसी रो से ज़रब होगा या किसी कॉलम से ज़रब होगा, बल्कि वो अदद उस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट से ज़रब होगा। तो लैम्डा बेटा इन तमाम एलिमेंट से ज़रब होगा। यहाँ हमारे पास आएगा लैम्डा, यहाँ कौन सा ये अदद है, A11 प्लस B11, इसके बाद लैम्डा A12 B12, लैम्डा A13 B13, लैम्डा अब इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा प्लस B22, लैम्डा A23 प्लस B23। अब बेटा लैम्डा इस मैट्रिक्स से ज़रब हो गया। अब लैम्डा इस ब्रैकेट से ज़रब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं लैम्डा उन सब से ज़रब होगा। तो हमारे पास आएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, यहाँ आएगा लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12। देखिए लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। इसके बाद यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, यहाँ लैम्डा ज़रब होगा, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, यहाँ लैम्डा ज़रब होगा, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। अब बेटा हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में अलग-अलग करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप ज़रा इसको समझ लें। एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है और ये जमा हो रहा है 4 7 8 3 2 1,
ये बेटा दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब जमा होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जमा होते हैं। तो यहाँ आएगा 1 + 4, 2 + 7, दूसरा दूसरे में जमा होगा, तीसरा तीसरे में जमा होगा, चौथा चौथे में जमा होगा, 5 + 2, 6 + 1। अब ये जो मैट्रिक्स है जो कि दो मैट्रिक्स का सम है, इसको अगर हम अलहदा करना चाहें तो ये पहले एलिमेंट 1 2 3 ये अलहदा हो जाएगा, 4 5 6 ये अलहदा मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो अलहदा कर लें। मसलन ये पहली जो टर्म है इसमें दूसरा एलिमेंट 4, इसमें भी दूसरा 7 8 3 2 1, दूसरे जो एलिमेंट हैं उनको आप अलहदा कर लें, उसका एक अलहदा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ है कि अगर हम पहले एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के हर टर्म के पहले एलिमेंट्स को अलहदा कर लें और दूसरे एलिमेंट्स को अलहदा कर लें, पहले एलिमेंट्स का अलहदा मैट्रिक्स बनेगा और दूसरे एलिमेंट्स का अलहदा मैट्रिक्स बनेगा, और वो दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, जैसे यहाँ सम है जमा है तो वो आपस में जमा हो रहे होंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा लैम्डा A11, लैम्डा पहला एलिमेंट इसका भी, लैम्डा A12 इसका भी पहला एलिमेंट, लैम्डा A13 यहाँ इसका भी पहला एलिमेंट, लैम्डा A21, लैम्डा इसका भी पहला एलिमेंट, A22 और लैम्डा A23। इस सम वाले मैट्रिक्स में हमने पहले एलिमेंट्स को अलहदा कर लिया, जमा, क्योंकि दरमियान में जमा है सब के, दूसरे एलिमेंट्स का अलहदा मैट्रिक्स बना लें। दूसरा एलिमेंट क्या है, लैम्डा B11, लैम्डा B12 और लैम्डा B13। इसके बाद है लैम्डा B21, लैम्डा B22, और ये देखें बेटा इसका दूसरा एलिमेंट है लैम्डा B23। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और जो कि अलहदा हो गए। अब हमने क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं और हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे, चलाएंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाए। तो बेटा अब ये देखें आप ज़रा कि जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से ज़रब करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर अदद से ज़रब होता है। इसी तरह जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो वो हर एलिमेंट से कॉमन आता है। मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से कॉमन आएगा, ना ही किसी रो से आएगा, ना ही किसी कॉलम से, एक कॉलम से आएगा, बल्कि तमाम एलिमेंट से आएगा। मतलब तमाम रोज़ और कॉलम में वो अदद कॉमन होना ज़रूरी है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो लैम्डा हर एलिमेंट में कॉमन है, यहाँ भी लैम्डा हर एलिमेंट में कॉमन है। तो हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स से भी और इस मैट्रिक्स से भी। लैम्डा यहाँ क्या बनेगा बेटा, A11, A12, A13 यहाँ बनेगा A21, A22, A23 प्लस यहाँ भी लैम्डा कॉमन है, यहाँ आएगा B11, B12 और B13, B21 और B22 और B23। अब यहाँ आप ज़रा गौर से देखें,
लेमडा। अब ये क्या है बेटा, यहाँ देखें ए को हमने डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, लेमडा ए प्लस लेमडा बी। अब हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से किया, लेमडा ए प्लस बी, और हमारे पास आया लेमडा ए प्लस लेमडा बी, जो कि हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, लेमडा ए प्लस लेमडा बी। तो ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से, और हम कहाँ पहुँचे, राइट हैंड साइड पर, जो हमारा प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।